हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 95। और हाँ, जो स्टोरी नहीं आ रही है 4 दिन से पिछले, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेट बंद है पूरे राजस्थान सरकार की तरफ से, इस वजह से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही थी। आई एम वेरी 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 सॉरी, पर अब क्या करूँ यार, मैं कुछ नहीं कर पा रही, खुद कुछ नहीं देख पा रही हूँ है ना। तो चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक और चंचल है वो अपना रोमांस कर रहे होते बड़े प्यार से, और करने के बाद में सो गए होते हैं और होटल में होते हैं ना वो। और उधर जो अपनी पारो और आंचल है उनकी हो रही होती है जी ज़बरदस्त लड़ाई वो भी इस वजह से क्योंकि जो अपनी आंचल है उसने अपनी दोस्तों से बात की होती है ना इस बारे में कि मेरी ऐसे गर्लफ्रेंड वगैरह है, ऐसा ऐसा करके। तो फिर बाद में मतलब उसकी जो बेस्ट फ्रेंड वगैरह होती है ना वहाँ की, अपने मतलब अपने स्कूल बेस्ट फ्रेंड ऐसा, तो उनको उसने बताया होता है। तो उन्होंने ऐसे बोला हो कि वो बाइसेक्सुअल है। तो उनका क्या भरोसा ना कि मतलब पता नहीं, अगर उसे तेरे से बढ़िया कोई मतलब सिक्स पैक वाला मिल गया तो फिर वो तो उसके साथ चली जाएगी ना, तो वो तुझे मतलब चीट भी कर सकते हैं ना, तो संभल के ऐसा करके उसके मन में थोड़ा सा वो डाल दिया होता है ना बहम वाला तो जो अपनी आंचल है वो उनके बहकावे में आ गई होती है। बहकावे में कि नहीं, उनका भी मतलब कहने का तरीका सही था, पर फिर भी ऐसे उसे तो भरोसा करना चाहिए था ना कि अपना प्यार अपना ही है, मतलब अपने से प्यार करता है तो अपने से करेगा ना। तो विश्वास एक बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसा करके वो उससे मतलब पारो को पूछ लेती है ना कि जान तुम बताओ ना, मुझसे सच में बहुत प्यार करते हो। तो पारो कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगी भाई, मैं मेरी जान से प्यार करना क्या कोई गंदी बात थोड़ी ना है, तो मैं तो करूँगी। तो फिर बाद में जो आंचल है वो कहती है कि अच्छा, पर अगर मेरी जगह तुम्हें कोई अच्छा सा इंसान मिल गया तो फिर तुम मुझे छोड़ दोगी। तो कहती अच्छा सा क्या मतलब। तो कहती वही जो मतलब तुम्हें अगर कोई अच्छा सा बंदा मिल गया या फिर तुम्हें कोई अजीब सी ख्वाहिश हुई तो फिर। तो कहती कौन सी ख्वाहिश। तो कहती वही जो शायद मैं तुम्हें ना दे पाऊँ ऐसी वाली, या फिर शायद मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट ना हूँ किसी भी चीज़ को लेके, और अगर तुम्हें मेरे से कोई हॉट बंदा या बंदी कोई भी मिल जाए तो फिर तुम मुझे छोड़ दोगी। तो ऐसा करके वो क्वेश्चन पूछ रही होती है ना उनसे। तो जो पारो है वो आराम से सिंपली उसका आंसर कर रही होती है, पर थोड़ी देर बाद में जो आंचल है ना वो थोड़ा तेज़ तेज़ पूछने लग जाती है ना, वापस से वही सवाल रिपीट कर रही होती है ना, क्योंकि उसके दिमाग में वो चल रहे होते हैं और उसको शांति नहीं मिल रही होती ना। तो वो चाह रही होती कि कुछ ऐसा हो कि मतलब एकदम से लड़ाई, जो अपने मन में जो वहम चल रहा है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसा करके वो बार बार पूछे जा रही है ना, क्योंकि उसके दिमाग में वही वो बात घूम रही होती है। तो फिर पारो कहती तुम्हें हो क्या गया यार, पागलों की तरह सवाल कर रही हो क्या, तुम्हें किसने क्या बोला है यार, पागल है क्या तुम। मैं ऐसे थोड़ी किसी को मोहब्बत है यार, तुम मेरी कोई आदत वादत नहीं है जो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी या फिर ऐसा कुछ। मोहब्बत हो यार तुम मेरी, मैं ऐसे थोड़ी तुम्हें छोड़ सकती हूँ, पागल दिमाग ख़राब कर रखा है। कैसे किसी से बंदा, मैं क्या तुम्हारी शक्ल देख के प्यार हुई थी क्या मुझे, हैं। वैसे शक्ल देखती ना तो सच में प्यार नहीं होता। तो कहती क्या मतलब, इसका मतलब मेरी शक्ल गंदी है। तो कहती वो नहीं बात कर रही मैं, पागल शक्ल देख के कोई प्यार होता है क्या, पहली बात ये। तो कहते अच्छा बिना देखे प्यार हो गए थे मुझसे। तो कहते हंसी की बात नहीं है, तो कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुकी है मुझे जब से रूम में आई है, तो ऐसा तो नहीं है कि कैसे रहा दिन, कैसे गुजरा। उनके अलावा भी चलो वो तो पूछ ही लिया था, पर फिर भी ऐसे अपनी बातें होती है यार, बहुत बातें होती है, क्या मुझे कितना मिस किया, कहाँ कहाँ मिस किया, ऐसी चीज़ें बातें करनी होती है ना। तो क्या लेके बैठ गई है यार, पागल है क्या तू, दिमाग ख़राब है तेरा, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी मैं तुम्हें है। तो ऐसे करके पारो थोड़ा गुस्सा कर रही होती है ना, चिल्ला रही होती है। तो फिर जो आंचल है वो सोचती है कि यार मैंने तो ज़्यादा ही कह दिया, मतलब हर्ट हो गया ना, इसको हर्ट भी होता है यार अगर कोई ऐसे करे तो, है ना। तो जो आंचल है फिर ऐसे उसके पास जाती है, वो कहती है अच्छा सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई थी, पूछ लिया बस। तो कहती है अच्छा अच्छी बात है, पूछा एक बार पूछ लिया ठीक है चलता है, 2 बार पूछ लिया ठीक है चलता है, पर तीसरी बार वही क्वेश्चन रिपीटेड घुमा के पूछ रही हूँ, क्या मतलब है यार इसका। क्या मुझे क्या सेक्स की हवस पड़ी है फिर मेरे को ऐसे करने की, ज़्यादा तुम क्या कहना चाह रही हो इनडायरेक्टली हैं। तो कहती है अरे यार मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब कि मैं तुम्हारी वो इच्छाएं। तो कहती हाँ इच्छाएं वही होती है और क्या होती है। तो कहती अरे नहीं मतलब कुछ भी हो सकती है ना। तो कहती कुछ भी, तुम्हारा मोटिव वही जा रहा है, पता है मुझे सब कुछ, किसने गोबर डाला है तुम्हारे दिमाग में, पहले मुझे ये बताओ। तो कहती अरे यार किसी ने नहीं, बस जस्ट मैं पूछ रही थी ना। तो कहती अच्छा पूछ रही थी, और कितनी बार पूछा तुमने। तो कहती अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अब नहीं पूछूंगी, बस कसम से अब नहीं पूछूंगी। नहीं अब नहीं पूछूंगी, बढ़िया ही अब नहीं पूछने वाली हैं। तो ऐसे करके पारो गुस्से में बातें कर रहे होते हैं। तो आंचल कहती अच्छा ठीक है ना बाबा, माफ़ कर दो, अच्छा सॉरी 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 यार, आई लव यू ना, सॉरी तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तो फिर बाद में जो पारो कहती बढ़िया ही सॉरी बोलने वाली, क्या यार तुम क्या मेरी मोहब्बत को बस केवल हवस से, और फिर केवल अगर मुझे सोचो, तुम कह रही हो कि मैं अगर कोई सेक्स ऐप वाला बंदा मिल गया, ऐसा तुम कह रही हो, तो सोचो अगर मुझे
6 ऐप वाला ही चाहिए था, तो मैं तुम्हारे पास ही क्यों आई, तुम्हारे साथ ही। मुझे तो अगर मैं तो ऑलरेडी रह चुकी हूँ ना भाई। अगर अभी देखो, अगर मुझे इस रिश्ते में सुकून नहीं होता तो मैं आगे बढ़ती नहीं। इतना दिन हो गया अपने को साथ में रहते हुए, अभी तुम्हें क्या चल पड़ी है हैं? अगर मुझे 6 ऐप वाले के साथ में जाना था तो मैं तुम्हारे साथ आई क्यों? तो ऐसे करके उससे कह रही होती है और समझा भी रही होती है। तो फिर बाद में जो मतलब आँचल वो सब समझ गई होती है, पर वो रिपीटेड वही समझाई जा रही होती है ना बातें, और उसका भाषण ज्ञान चालू हो गया होता है ना। तो फिर बाद में जो आँचल है ना वो ऐसे उठ के उसके पास चले जाते होती, अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 बस। तो अभी पारो बोले ही जा रही होती है ना, तो फिर बाद में जो आँचल है ना उसके ऐसे होठों पे किसी कर लेती है। तो फिर बाद में पारो उसको धक्का मारी होती है, पर वो मतलब ज़ोर से उसने पकड़ लिया था ना उसको, अपने हाथों से भी और अपने मुँह से भी। तो मतलब उसको छोड़ नहीं रही होती ना। तो फिर बाद में पारो थोड़ी देर तो कोशिश करती है अपने आप को उससे दूर करने की, पर वो कर नहीं पाती। तो फिर बाद में वो भी उसको रिटर्न किस करने लग जाती ना। तो दोनों एक दूसरे को ऐसे किसेस वगैरह कर रहे होते हैं बड़े प्यार से, और उनका भी रोमांस गुटरगू सब कुछ चलता है अच्छे से, ध्यान से और मस्ती से। और फिर बाद में जो मतलब आँचल है वो कह रही होती है ना उसको ऐसे, जब आराम से बातें कर रहे होते हैं ना वो दोनों ही। तो फिर बाद में आँचल कहती है कि यार जान, हम तो अब दूर हो जाएंगे ना, पता नहीं कब मिलेंगे, भगवान करे हमारा कॉलेज एक ही हो यार, अलग अलग ना हो, प्लीज़ गॉड प्लीज़ बचा लेना यार। ऐसे दूर रहेंगे तो मर जाएंगे यार हम जीते जी, कैसे रह पाएंगे हम एक दूसरे के बिना। अभी ये 1.25 महीना निकला है ना, ये भी बड़ा मुश्किल से निकाला है, कसम से बता रही हूँ। हाय राम, कैसे दिन पूरे होंगे अपने, फिर क्या होगा। मुझे तो टेंशन भी हो रही है, इनसिक्योरिटी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है मेरे को। तो ऐसे करके आँचल कह रही होती है ना, तो पारोस के ऐसे फॉरवर्ड पे किसी करके कहती है, कुछ नहीं होगा मेरी जान, सब अच्छा होगा, भगवान पे भरोसा रखो ना। उन्होंने अभी अभी हमारी मतलब हम दोनों को मिलाया है, तो कुछ तो सोचा ही होगा, कुछ तो आगे करेगा ही ना वो खुद अपने आप ही। तो फिर बाद में आँचल कहती है, पता नहीं वो अपने भरोसे बैठे हों, हैं वो अपने भरोसे बैठे होंगे, ये कुछ करेंगे तब जाके मैं कुछ करूँगा, वरना हम कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर वो हमें कैसे करेंगे ना। हम कहते हैं कि भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, पर हमें भी तो कुछ करना करना चाहिए ना कि वो भरोसा सही हो जाए। मतलब थोड़ा कामयाब होने के लिए हमें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी उनका नाम लेके हम सो जाएं और सुबह सोचे कि पास हो जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसा करके आँचल कहती है ना, तो पारो कहती है कि अच्छा मैं समझ रही हूँ बेटा तुम्हारी बात को, हो जानू, पर मेरा जस्ट ये कहने का मतलब है कि हमने ट्राई कर लिया ना, अपनी तरफ से दे दिया ना हमने 100%। अब देखो कब चॉइसों के हिसाब से आता है या नहीं आता। अब उतने स्पेशलिस्ट लोगों ने हमारा भरवाया फॉर्म, तो अब देखते हैं कितना होता है, कितना मैचिंग मिलता है, या दूर दूर मिलते हैं या कॉलेज पास पास मिल जाते हैं, 1-2 किलोमीटर के दूर पे मिल जाए तो ही मज़ा है। देखते अच्छा एक ही सिटी में 2-2 मेडिकल कॉलेज, ऐसा है क्या अपना यहाँ पे भारत में। देखते अच्छा नहीं हो सकता, देखते हो तो सकता है, पर फिर भी यार एक एक 2-2 मेडिकल कॉलेज तो ना, प्राइवेट तो मिल जाएंगे बहुत सारे, पर नहीं गवर्नमेंट तो एक ही है सिटी में। तो कहते अच्छा एक ही होता है, तो कहते हाँ हाँ शायद देखते हैं कौन सा क्या मिलता है ना। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते हैं, और ऐसे ही बातें करते करते जो पारो है ना वो सो जाती है। तो आँचल उससे कह रही होती है ना, कह जा रही होती है, और वो हाँ हाँ थोड़ी देर तो करते रहती है, फिर बाद में बिल्कुल चुप। तो फिर आँचल कहती है, पारो पारो पारो, क्या हुआ, नींद आ गई क्या तुम्हें। तो कहती हाँ आ गई, वो उठा के पूछेगी नींद आ गई पागल। तो ऐसे करके फिर पारो सो जाती ना। तो फिर आँचल जो उसके ऐसे पास आती है, और फिर बाद में उसको मतलब बड़े प्यार से उसके ऐसे फोरहेड पे हाथ फेरती है और कहती है मिस हो जा मेरी जान। हाय कितना मिस किया तुम्हें ऐसे देखने के लिए सोते हुए। वैसे ही वीडियो कॉल पे दिखा था, पर ये मजाक कुछ और ही होता ना। ऐसे करके उसको हक कर लेती ना। तो फिर बाद में जो पारो है ना वो भी उसको रिटर्न हक कर लेती, कहती है तू उठी हुई है। तो कहते क्या, तो कहते उठी हुई है तुम। तो कहते नहीं सॉरी। तो कहते अच्छा सोते हुए क्या तुम्हारा भूत बात कर रहा है। तो कहते हम चुप हो जाओ ना, अब सोने दो, हल्ला मत करो। ऐसे करके चुप, वो उसको चुप करा रही होती ना। तो फिर आँचल कहती चलो ठीक है। तो ऐसे वो भी उसके ऐसे मुँह पे ऐसे अपना सर रख रख के थोड़ी देर में उसको भी नींद आ जाती है, वो सो जाती है आराम से। और सुबह जब उसके पापा है मतलब पलक के और चंचल के, वो भी उठ गए होते ना, और उनको ऐसे उठाने के लिए आए होते ना उधर। तो आते ही वो डोर नॉक कर रहे, तो कहती यार ये इतनी सुबह सुबह कौन आ गया यहाँ पे। तो कहती सुबह सुबह। तो कहती हाँ ना सुबह ही है और क्या। तो कहती हम कितने लेट सोए थे उसका पता है कुछ तुम्हें। तो फिर जो पलक है वो कहती कितना लेट। तो कहती अच्छा तुमने टाइम देखा नहीं था जब सोए थे। वो कहती नहीं। तो कहती पागल हमें रोमांस करते करते कितना टाइम हो गया था। तो कहती अच्छा तो कौन है बाहर, खोल के आओ। तो कहती अच्छा ठीक है जाती हूँ। तो ऐसे करके चंचल उठ के जाने लगती है, तो पलक जो उठ के भाग के आती है ना उसके पीछे। कहती पागल है तो दिमाग खराब है तेरा। तो कहती क्यों। तो कहती पहले अपने आप को देख लिया कर फिर जाया कर। तो कहती अरे राम
छोड़ो तुम मुझे जान दो। तो कहती अब क्यों जाना, अब रहने दो, जो भी कर रहा है करने दो, नोक नोक हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहती अच्छा कोई होगा यार। तो कहती होगा तो होने दो ना, तुम इधर आओ। तो ऐसे करके उसको पीछे से पकड़े पकड़े बेड पे लेके आ जाती ना, और उसके ऊपर आके लेट जाती है मतलब। तो कहती क्या, मैं तो सोची तुम रोमांस करोगी। वो कहती हैं सोना है मुझे, कौन सा रोमांस, रात दिन यही चलेगा। तो ऐसे करके जो पलक है ना वो सो जाती है उसके ऊपर। तो कहती कैसी बंदी है यार, पागल है क्या तू, हट साइड, तो सोना है तो सो जाना आराम से, मुझे क्यों लेके आई यहाँ पे, मुझे तो गेट खोलने देती ना, मुझे तो कपड़े पहनने दो। ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर पलक कहती है हाँ तुम्हें जाना ना, जाओ तुम, मैं नहीं उठने वाली यहाँ से। ऐसे करके बोल रही होती ना। तो कहती यार मैं उठूँ कैसे, तुम हो मेरे ऊपर, और एक तुमने खा खा के इतना, पता नहीं अंकल आंटी ने ऐसा क्या खिलाया तुम्हें कि इतना मोटी हो गई हो तुम। तो कहती अच्छा इतना तुम्हें नहीं खिलाया मतलब कुछ भी। तो कहती नहीं मुझे खिलाया, पर तुम मोटी हो रही हो, सच्ची बता रही हूँ। तो कहती अच्छा मोटी हो रही हूँ, किधर से नहीं हो रही मैं, चुपचाप लेटी रहो तुम। ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे टाइटली वाला हक करके और मतलब टाइटली उसको पकड़ लेते ना। तो कहती जान जाने दो ना यार, कोई नॉक कर रहा है, इतनी देर से कर रहा है, कहीं पापा हुए तो। ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर जुप्पा लगे उसको याद आता है ना यार, पापा भी तो हो सकते, जल्दी से उठ जाती है ना, और अपने कपड़े पहन लग जाती है। कहती देखा पापा का डर। मैं कहती डर नहीं, पागल हूँ क्या, बेशरम थोड़ी हूँ जो उनके सामने ऐसे रहूँगी। तो जल्दी से वो अपने कपड़े पहन रही होती है ना। तो जो चंचल है उसको ऐसे देखे जा रही होती है ना, मतलब वो अपने नहीं पहन रही होती है। तो जो पलक है उसकी नज़र एकदम से इधर पड़ती है ना, कि वो मतलब उसे ही देख रही हो। कहती मुझे देखना, घूरना और देखना बंद करो चुपचाप से, खुद के कपड़े पहनो अभी, वरना गेट खोल दूँगी मैं, मुझे नहीं पता फिर। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर चंचल जो है जल्दी से अपने कपड़े जो इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं ना, उनको जल्दी से पहनती है, और पहन के कहती ठीक है खोल दो। तो कहती खोल दूँ सच में। तो कहती हाँ ठीक है खोल दो, और क्या, रुको तुम एक मिनट मेरी तरफ देखो। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है ना उसको पूरा क्लीन चिट देखती हो। कहती अच्छा रुको यार एक मिनट रुको। तो कहती क्या हो गया अब। तो कहती अरे रे 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 रुको 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 जल्दी से रुको। तो ऐसे करके फिर वो फ्रिज जो होता है ना वहाँ पे होटल में, उसको जल्दी से खोलती है। उसमें थोड़ा बहुत आइस वगैरह ढूंढ रही होती है ना, कुछ मिल जाए, पर उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। तो फिर बाद में वो जो ठंडी वगैरह वो जो कोक की बोटल्स वगैरह रखी होती ना, तो वो जल्दी से उसको कैन को लेके आ जाती है। और फिर बाद में ठंडी होती है ना, थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ तो उसमें होता नहीं है, पर आके फिर वो उसके ऐसे गले पे लगा रही होती है ना। वो कहती क्या कर रही हो ये। तो कहती अरे तुम चुपचाप रहो ना थोड़ी देर। तो कहती अच्छा खुद के भी लगा है फिर तो। तो कहती क्या। तो कहती तुम क्या मिटाने की ट्राई कर रही हो। कहती लो बाइट। तो कहती हाँ तो तुम्हारे खुद के भी तो है। तो कहती अच्छा ठीक है दोनों करते हैं। तो ऐसा करके जल्दी से वो भी फ्रिज से फिर एक और कैन निकाल के ले आती ना, और दोनों एक दूसरे के ऐसे देख देख के, अब खुद करे तो इतना दिखता नहीं है ना, तो सामने वाले को अच्छा दिखता है। तो दोनों एक दूसरे के ऐसे मिटा रहे होते ना, क्योंकि वो ऊपर होते हैं थोड़े, नीचे वाले तो चलो ठीक है कोई ना दिखेंगे नहीं, पर गले वाले तो दिखेंगे ना। तो जो जो दिख रहे होते हैं ना उनको जल्दी जल्दी से ऐसे रख रहे होते, पर वो भी इतनी जल्दी जाने वाले है नहीं। तो फिर बाद में कहती यार गेट खोल दो अपनी, वरना सच में डांट लग जाएगी। मुझे तो ऐसे लग रहा है वेटर होता तो कब का ही चला जाता, पर मैं भी पापा लोग ही हैं, चलो चलो खोलो। या फिर पलक चंचल कोई भी अरे यार सॉरी मतलब पारो आंचल कोई भी तो हो सकता है ना। तो फिर बाद में पलक कहती है हाँ ये भी है, चलो ठीक है मैं खोलती हूँ। ऐसे करके फिर जो पलक है ना वो ऐसे दुपट्टा डाल लेती है गले में, और जो चंचल है ना वो बेड पे आके उल्टा लेट जाती है ना, ताकि ऐसे लगे कि हाँ सो रही है। तो फिर बाद में पलक खोलती है तो उधर से उसके पापा होते ना, मतलब चंचल के। तो कहती बेटा तुम लोग अभी तक उठे नहीं हो। तो कहती जी अंकल अभी जस्ट उठे ही हैं बस। तो कहती अच्छा उठे हो, ये चंचल को क्या हो गया, इसको पूजा वगैरह नहीं करनी। तो कहती पूजा। तो कहती ये करती है ना बेटा। तो कहती हाँ अंकल ठीक है मैं उठाती हूँ इसको। अब उठ गई। तो कहती उठ गई नहीं बेटा, लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो, वहाँ पे कॉलेज कोचिंग में हमें जाना है ना फिर से। तो कहती कोचिंग में तो ऐसे ही जाना था, कहाँ जाना था, कोई काम थोड़ी ना है। कहती काम नहीं है, तुमने तो बोला था बेटा, वो सर बोल रहे थे ना काम है कुछ। तो कहती हाँ अंकल है ठीक है चल रहे हैं। तो कहती हाँ तो जल्दी रेडी हो जाओ बच्चे, वो कहाँ है। तो कहती वो सो रही है। तो कहती अच्छा ठीक है जल्दी उठो और रेडी हो जाओ है ना। तो ऐसे करके बोल के वो वापस चले जाते ना। कहती यार कैसे अंकल है यार। तो ऐसे करके फिर वो गेट लॉक करके आ जाती वापस अंदर। वो कहती चंचल उठो यार जाना पड़ेगा। वो कहती कहाँ जाना पड़ेगा। तो कहती कोचिंग। तो कहती कोचिंग में क्या काम है, भोग तो गया कल। तो कहते फिर भी हमने तो झूठ बोला ना, तो पापा मम्मी की शांति के लिए, तो उनके लिए तो जाना पड़ेगा ना, पापा के लिए। तो कहते अच्छा ठीक है फिर। ऐसे करके चंचल है ना वो उठती है और फिर नहाने के लिए वॉशरूम के लिए कपड़े निकाल रहे होते हैं ना अपने बैग में से, और फिर वो चली जाती है। तो जो अपनी पलक है वो भी उसके पीछे पीछे कुटर कुटर करते करते चली जाती है, और कपड़े ले जाना तो भूल ही गई होती है। और फिर जल्दी से जाके और कहती मैडम अकेले शर्म नहीं आती। तो कहती किस बात की शर्म। तो कहती अरे तो अकेले थोड़ी ना आते हैं, मैं भी तो हूँ यहाँ पे। तो कहती हाँ तुम भी तो हो ना, तो तुम भी नहा लो, मैं मना नहीं कर रही, पर जल्दी जाना है, लेट नहीं होना हमें। तो कहती यार लेट नहीं होना क्या मतलब। तो कहती हाँ तो लेट हो जाएंगे, मुझे पता है तुम लेट कर दोगी मुझे, तो प्लीज़ तुम उधर ना हो मैं इधर ना रही हूँ। तो कहती अच्छा ऐसे कैसे ना आ सकते हैं। तो कहती वो ना मैं उठ गई थी पहले ना तुमसे, तो फिर मैंने ये ऑन कर दिया था। तो कहती टब को तुमने भरा है। तो कहती हाँ बहुत टब में नहाएंगे आज तो मस्त मस्त से। तो कहती अच्छा
तो मेरे साथ नहीं नहाना बाथ टब में। वो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, अकेले नहाऊंगी तभी मजा आएगा। वो कहती यार तुम सच में खड़ूस हो। तो कहती हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खड़ूस हूँ मैं तुम्हें आज पता चला। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके फिर जो पलक है ना वो शावर के नीचे चली जाती है, और जो मतलब चंचल है वो बाथ टब में चली जाती ना, और ऐसे नहा रही होती ना बड़े प्यार से। तो पलक तो बार बार वो तो ऐसे ही खड़ी होती, बस मतलब नहा धो नहीं रही होती, कोई हाथ वाथ लगाना नहीं अपनी बॉडी के, और उसकी तरफ देखे जा रही होती है। तो फिर बाद में जो चंचल है वो कहती चुपचाप खुद का देखो, नहाना है ना, अभी मेरी तरफ ना देखो तुम। तो कहती क्या खुद का देखो। तो कहती वही खुद का नहाना देखो, ऐसे बोल रही मैं। तो कहती अच्छा मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। तो कहती तुम क्या सोच रही थी। कहती कुछ नहीं, बस समझदार को इशारा काफ़ी है। तो कहती कुछ नहीं, तुम चुपचाप नहाओ ना तो ऐसे करके जो मतलब चंचल है ना वो तो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है ना, मतलब टब के इस साइड आ जाती है और मुंह दूसरी तरफ दीवार की तरफ कर लेती है ना। तो फिर बाद में जो पलक है ना वो ऐसे ही नहाते नहाते आ जाती है ना, अपने कपड़े सारे पीछे से निकाल लिए होते हैं पर चंचल को दिख नहीं रहा होता वो। और जो अपनी पलक है वो फिर ऐसे कपड़े निकाल के उसके पीछे से आके फिर उसके ऐसे टब में बैठ जाती है ना। तो कहती क्या कर रही हो तुम, पागल हो क्या। तो कहती पागल हो क्या, नहाना नहीं है। तो कहती नहाना है, मुझे नहाने दो ना यार जान प्लीज़। तो कहती प्लीज़ क्या होता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे बोलते बोलते उसके ऐसे ऊपर आ गए होते ना पूरी, और प्रॉपर ऐसे आके उसको ऐसे मतलब पास से उसको ऐसे बोल रही थी ना, धीरे धीरे अपनी सांसें उसके पास छोड़ रही होती ना। तो फिर जो मतलब चंचल हो कहती जान प्लीज़ नहाने दो ना यार, ऐसे मत करो नहाना है यार मुझे। तो कहती हाँ तो मुझे भी तो नहाना है, मैंने कब मना किया कि तुम्हें नहीं नहाना। तो कहती हाँ तो तुम नहाने दोगी तब ना, पापा भी आवाज़ लगा देंगी वापस से, मुझे पता है पापा का। देखती अरे तुम पापा को बीच में क्यों ले आ जाती हो यार, कुछ नहीं होता, हम मैनेज कर लेंगे, तुम छोड़ो ना। तो ऐसे करके उसके ऐसे कमर से पकड़ के उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के ऐसे उसके ऊपर पूरी आ गई होती है ना, ऐसे लेट सी गई होती है। और फिर बाद में उसको ऐसे कह रही होती है कि क्या हुआ। कहती क्या हुआ कि मुझे नहाने दो ना। कहती तुम ना अपनी जिद छोड़ दिया करो एक बार, तुम्हें पता है कि अब मैं सुनने वाली हूँ नहीं, तो फिर ऐसी बकवास मत किया करो ठीक है ना। कहती अच्छा ठीक है बकवास नहीं करते हैं। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है ना ऐसे बिल्कुल एकदम प्रेशर के साथ में ऊपर आती है और फिर उसके ऐसे होठों को चूमने लग जाते हैं ना, बड़े प्यार के साथ में ऐसे उसको किसेस कर रही होती है, और ऐसे गालों पे वाव मतलब एकदम उनका वाव मोमेंट हो रहा होता है ना। और फिर बाद में जो चंचल है ना ऐसे धीरे धीरे किस करते करते उसके ऐसे गर्दन पे बिल्कुल जैसे रस मलाई खा रही हो ना तो ऐसे वो उसको मतलब किसेस कर रही होती है, और फिर धीरे 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 ऐसे उनका रोमांस शुरू हो रहा होता है ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो उसको ऐसे पकड़ के अपनी गोदी में बैठा लेती है ना, बिल्कुल वो खुद भी बैठ जाती है उसमें। पहले थोड़ा सा लेटे हुए होते ना, तो फिर बाद में वो बैठ जाते हैं। और जो चंचल है उसको ऐसे देख रही होती है ना पूरा ऐसे निहार के। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती क्या हो गया, जो कर रही थी वो करो ना, क्या हो गया देख क्यों रही हो। तो कहती इसलिए कि पता नहीं ये वापस कब देखूंगी मैं। तो कहती ऐसी बात मत करो चुपचाप, ऐसी बातें नहीं करते। तो कहती ऐसी क्या मतलब, तो मिलेगा तब ना, मुझे तो डर लग रहा है एक तरह से, मैं तो कह रही हूँ यहाँ से छोड़ के हम जाए नहीं इसी में वापस एक काम करते अच्छा होता यार, हम सिलेक्शन ही नहीं करवाते अपना, इतना पढ़ते ही नहीं हम, तो अच्छा होता ना वापस से एक बार और हम कोचिंग मतलब कोचिंग कर लेते ना यहाँ पे, और एक बार और हॉस्टल लाइफ में रह लेते, मज़ा ही आ जाता एकदम गजब वाला। तो ऐसे करके चंचल कह रही होती है ना, तो पलक कहती ये बातें तुम्हें अभी करनी ज़रूरी है, बाहर नहीं कर सकते। तो कहती है अरे तो ये भी तो बताना ज़रूरी होता ना। तो कहती हाँ अभी बाद में बताना। तो ऐसे करके उसको ऐसे कमर से पकड़ के अपनी तरफ ऊपर खींच लेती ना और ज़ोर से, और फिर बाद में उसको ऐसे किसेस करना स्टार्ट कर देती ना, बड़े प्यार से हल्के हल्के ऐसे अपने होंठ उसके ऊपर अड़ा रही होती है, और ऐसे बड़े प्यार से किसेस वगैरह कर रही होती है उसको, और उनका रोमांस वो दोनों कर रहे होते हैं। उधर जो बाहर नोक हो रहा होता है पर वो दोनों तो सुन ही नहीं रहे होते, क्योंकि उनके जो शावर है वो चला ही होता है, तो आवाज़ तो पानी की आ रही होती है और गेट की तो आ ही नहीं रही होती है। पर थोड़ी देर बाद में जो चंचल है उनके ऐसे सांसों की आवाज़ें, सबकी आवाज़ों के बीच में चंचल को थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है कि कोई मतलब डोर पे है। तो कहती यार रिंग हो रही है। तो कहती क्या। तो कहती डोर बेल बज रहा है। तो कहती हाँ तो बजने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहती अरे कोई होगा ना यार, तुम हटो साइड हटो। तो कहती नहीं अभी नहीं जा सकते तुम, मतलब नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती ठीक है ना, ऐसे बीच में तुमने मुझे छोड़ा ना तो मार डालूंगी तुम्हें। तो ऐसे करके उसको पकड़ लेते और उसके मुंह पे ऐसे हाथ रख देती ना, और फिर बाद में उसको ऐसे अपने रोमांस के जो अदाएँ होती है उसमें वो घेर लेती है उसको, और काफ़ी टाइम वो ऐसे थोड़ी देर तो नोक होता है, फिर बाद में वो चला जाता है, कोई भी होता है बाहर से जो। और फिर बाद में उनका जैसे रोमांस ओवर होता है, तो फिर बाद में जो पलक कहती है ना कि अब तुम जा सकती हो बाहर। तो कहती जा सकती हो, नहाने तो दिया नहीं, जा सकती हूँ किधर से जाऊँ। तो कहती अरे तुम्हें इतना शानदार तो नहला दिया मैंने। तो कहती अच्छा कब। तो कहती अरे मैंने इतने केसेस किए, साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो कहती अच्छा मेरा मेल खा लिया तुमने। तो कहती पागल हो छी। तो कहती अरे तुम इतनी तो सुंदर हो यार, इतनी तो मतलब गंदी नहीं हो, अच्छी हो ना तो चलता है इतना ज़्यादा। तो कहती अच्छा चलता है, गंदी गई चढ़ो। तो ऐसे करके फिर जानबूझ के चंचल जो है ना मतलब थोड़ा शर्माते हुए अपने लाल लाल गालों के साथ में वो
मतलब शावर के नीचे चली जाती है और जल्दी से अपने आप को ऐसे क्लीन कर कुरा के, जो पलक है ना वो ऐसे बैठे बैठे उसको देख रही होती है ना टब में, बड़े प्यार से उसको निहार रहे होते हैं। जैसे ही वो पीछे घूमे आगे घूमे अपनी बॉडी को साफ़ कर रही होती ना, तो जो पलक है उसको ऐसे घूर घूर के एकदम बिल्कुल एक जगह निकाल रख के ऐसे उसको देख रही होती ना। तो चंचल कहती तुम ना नज़रें सुधारो अपनी, मुझे बिल्कुल गंदा लग रहा है, सच में अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, ऐसे मत देखो, तुम प्यार से देख लो। तो कहती प्यार से ही देख रही हूँ। तो कहते ऐसे घूर के नहीं देखना ना, पर मुझे ऐसे आवारों वाली फीलिंग आती है, फिर तुम जैसे आवारा हो। तो कहती अच्छा मैं आवारा हूँ। तो कहती हाँ ना, ऐसे मत देखो, चुपचाप से उधर मुँह करो। तो कहती ठीक है बच्चा, हम भी आ रहे हैं नहाने के लिए, ओके। तो ऐसे करके फिर जो पलक है ना वो अपने मतलब जो झाग वगैरह होते हैं ना उनको साइड में करती है अपने बॉडी से, और फिर बाद में वहाँ से निकल के धीरे धीरे से आ जाती है ना, कहीं फिसल ना जाए। फिर बाद में आके वो वहाँ पे आके उसको कहती है कि नहाना हो गया। तो कहती कहाँ हो गया नहाने, तो तुम देती नहीं हो, बड़ी मुश्किल से नहाना पड़ता है। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है ना जल्दी जल्दी ऐसे बालों को भिगो के ऐसे झाड़ वाड़ कर रही होती है ना, तो फिर जो चंचल जैसे वो नीचे झुकती है ना, तो जो मतलब पलक है ना उसके ऐसे पीछे आ जाती है। वो कहती क्या है तुम ना पागलों की जैसे हरकतें मत क्या करो यार। तो कहती क्या तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही, हगी तो करना चाह रही थी, तुम नीचे झुक गई, इसका मैं क्या करूँ। तो कहती अच्छा ज़्यादा मुझे मत सिखाओ तुम। तो ऐसे करके वो सीधा हो जाती है ना। तो कहती ये तो बढ़िया बात है और भी। तो ऐसे करके उसको पूरा ऐसे निहार रही होती ना। तो कहती यार तब ना मुझे सच में नहीं नहाना दोगे, और तुम पे गुस्सा भी नहीं कर सकती अब मैं। तो कहती क्यों गुस्सा क्यों नहीं कर सकती, भाई कर लो गुस्सा अगर गुस्सा करना है। तो कहती तुम मेरी मोहब्बत हो यार, तुम्हें मैं कैसे कुछ भी बोल सकती हूँ। नहीं कभी भी नहीं, तुम्हारा हक है मुझ पे यार, तुम में हक है। तो ऐसे करके वो गाना गाने लग जाती ना, मुझे हक है वो वाला। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहते अच्छा अच्छा बाबू ठीक है तुम नहा लो, जल्दी नहा लो ना, अभी कहीं बाहर फिर और कोई ना आ जाए ना। तो कहती हाँ हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो वो जल्दी से नहा के अपने जो कपड़े वगैरह होते हैं ना वो वहीं पे ऐसे थोड़ा जो वार्डरोब होता है ना वहाँ चली जाती है, और फिर बाद में जल्दी से कपड़े वगैरह पहनती है और अपने आप को पोंछ पुछा के अच्छे से वो बाहर चली जाती है ना। थोड़ा गीली होती है फिर भी कपड़े पहन लेते हैं ना, तो गीले थोड़े थोड़े कपड़े गीले हो गए होते हैं ना बालों से ऐसे वैसे, तो बालों मतलब जो तौलिया होता है उसे झाड़ते झाड़ते वो बाहर चली गई होती है। और बाहर जाके गेट खोलती है ना तो कोई नहीं होता बाहर, क्योंकि जो था बंदा वो तो कब का ही जा चुका है। तो बाद में वापस आ जाती है और गेट को बंद करके बेड पे बैठ जाती है ना। तभी फिर से नॉक होता है ना, तो कहती जल्दी से भाग के जाती है। वो कहती हाँ हाँ हाँ। तो कहती हाँ हाँ कि बच्ची कितनी देर हो गई नॉक करते हो, क्या कर रहे थे। तो कहती कुछ नहीं सो रहे थे। तो कहती सो रहे थे। तो कहती हाँ मैं मतलब नहाने गई थी, पलक सो रही थी तो उसे आवाज़ नहीं आई। तो कहती अच्छा अभी कहाँ है पलक, कहाँ है। तो कहती वो नहा रही है। तो कहती अच्छा नहा रही है अभी। तो कहती हाँ मैं नहा के आई हूँ, तो वो नहाने गई है। तो कहती अच्छा अलग लोग नहाए हो, तुम शर्म नहीं आती। तो ऐसे करके कीर्ति कहती है ना। तो कहती अरे यार तो क्या हो गया, तुम क्यों हमारे बीच में दखल अंदाजी कर रही हो ना। तो कहती अरे तो मुझे कहने का हक है यार, ऐसे दोनों अलग अलग अच्छा नहीं लगता, आज तो तुम्हारी वैसे भी लास्ट है। तो कहती क्या लास्ट है मतलब यार। तो कहती अरे नहीं मतलब आप वापस पता नहीं कब मिलोगे ना, वो ही तो कह रही मैं, पता नहीं कौन सी किस सिचुएशन में, तो इस वजह से कह रही ना साथ में आना चाहिए था, जाओ जाओ तुम भी जाओ। तो कहती अरे नहीं यार मैं नहीं जा रही। तो कहती जाओ ना। तो ऐसे करके उसको धक्का मारे होते ना कीर्ति। तो फिर चंचल कहती हम जाके आ चुकी हूँ ऑलरेडी यार, वहीं से आ रही हूँ मैं। तो कहती है अच्छा झूठ बोल रही हूँ मतलब मुझसे है ना, पहले झूठ बोल रही थी ना। तो कहती अरे नहीं मतलब मैं नहा के आ चुकी हूँ ना, ऐसे बोल रही हूँ। तो कहती अच्छा नहा के आ चुकी, चल ठीक है फिर भी चल वापस उसके साथ में नहाइयो। तो कहती नहीं मुझे नहीं नहाना। तो छोड़ मेरे कपड़े गीले करवाएगी, मेरे पास और ड्रेस नहीं है, मैं 2 ही ड्रेसें लेके आई थी, मतलब एक तो पहन रखी थी और एक ही है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि प्लान था रुकने का तो इस वजह से, वरना कोई नहीं। तो कहती है अच्छा ठीक है तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारे पापा लोग नीचे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम दोनों ही नहीं आए इस वजह से मुझे भेजा है ऊपर। तो कहती हम दोनों वो आ गए पारो और आंचल। तो कहती कब के आ चुके हैं वो, तुम दोनों ही लेट हो। तो कहती अच्छा ठीक है हमारे तो जाना। तो कहती क्यों मुझे क्यों जाना, मैं ही बैठ जाती हूँ यहाँ पे। तो ऐसा करके वो बेड पे बैठ जाती है ना। तो जो अपनी मतलब पलक है वो अंदर से आवाज़ लगा रही होती है ना कि चंचल यार तौलिया तो दे दो, मैं तौलिया नहीं लेके गई अंदर, प्लीज़ यार कुछ तो दे दो। तो ऐसा करके बोल रही होती ना। तो फिर जो कीर्ति है ना वो कहती जाओ मैडम बुला रहे हैं आपको आपके सरकार। तो कहती मेरे सरकार, कहती हाँ ना जाओ ना, तौलिया नहीं है उसके पास। तो कहती अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो तौलिया निकालती है ना, जो वो खुद लेके आ गई होती है ना, 2 होते हैं पर वो दोनों को बाहर लेके आ गई होती है ना। तो फिर बाद में वो कपड़े के साथ साथ में ना तो फिर बाद में वो उस तौलिए को लेके वो अंदर जाती है और मतलब थोड़ा सा उस वॉशरूम की साइड में, और गेट खोल के वो कहती हाँ लो पकड़ो। तो कहती अब क्या ज़रूरत है, तुम हो तो मैं हूँ क्या है। तो ऐसे करके वो आने लगती है ना, वो कहती पागल कीर्ति आ गई। तो कहती है, तो कहती अरे कीर्ति है आगे बैठी हो बेड पे। तो कहती वो यहाँ क्या कर रही है। तो चुपचाप जाओ अंदर वापस पहन के आओ। तो ऐसे करके उसको दे देती ना। तो कहती क्या यार अभी तो मेरी पूरी की पूरी इज्जत उतर जानी थी यार,
क्या है, तू पहले बोल देना था ना। तो कहती पहले मुझे क्या पता तुम ऐसे ही आ जाओगी बाहर, तुम्हें तो ले लेना था ना, तो देने आ गई ना मैं। तो ऐसे करके उसको देती ना। तो फिर बाद में जो मतलब पलक है वो जल्दी से तौलिया पहन पुना के अच्छे से कर कुरा के बाहर आ जाती ना। तो कहती तुम रुको यहीं पे, तुम नहीं जाना उधर। तो कहती क्यों, क्या हो गया। तो कहती नहीं तुम कपड़े पहनो पहले ही। तो कहती अरे मेरे कपड़े उधर है। तो कहती हाँ मैं ला रही हूँ ना, तुम चुपचाप यहीं रहो। तो ऐसे करके जाती है और जो चंचला जल्दी से कपड़े निकालती है। कहती क्या हो गया। तो कहती कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम बैठो ना आराम से। तो ऐसे करके जल्दी से कपड़े लेके वहाँ चली जाती ना। और फिर बाद में पलक को दे के आ जाती वापस। तो कहती क्या हुआ, तुम कपड़े लेके गई थी ना। तो कहती हाँ वो भूल गई थी ना, तो इस वजह से। तो कहती अच्छा मतलब मैंने डिस्टर्ब कर दिया, वरना तो तुम हाथ खींच के अंदर जाने वाला था ना, फिल्मी सीन होने वाला था ना यहाँ पे। तो कहती नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हो। कहती अच्छा ऐसा कुछ नहीं, फिर क्यों बोल रही थी कीर्ति है कीर्ति है। वो कहती अरे यार वो ऐसी आ रही थी, मतलब तौलिया तो पहन रखा था पर ऐसे इधर आ रही थी इसलिए बोला मैंने। तो कहती अच्छा उल्लू किसी और का बनाना, ऑलरेडी आई एम इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो कहती हाँ हाँ ठीक है, चुपचाप बकवास मत कर, फालतू की अंग्रेजी मत झाड़, यहाँ पे सिलेक्शन हुआ ना वही बड़ी बात है, अंग्रेजी हमें नहीं आती। तो ऐसे करके उसको बोल रही होती ना। तो फिर कीर्ति कहती ठीक है मेरी माँ गाँव की छोरी, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके वो चली जाती ना। और जो पलक है वो आ गई होती ना तब तक कपड़े पहन के। तो कहती कहाँ है कीर्ति। तो कहती कहाँ नहीं है यहाँ पे। तो कहती अरे तू बोल रही थी ना, मतलब तू झूठ बोल रही थी ना मुझसे कि जानबूझ के भाई मैं तुम्हें ऐसे पकड़ूंगा। यार तुम मुझे इतना समझती हो क्या। ठीक है रोमांस की जगह होता है, पर मैं क्या ऐसे थोड़ी ना करूँगी। तो कहती अच्छा ऐसे थोड़ी ना करूँगी, क्या करने वाली थी तू। तो कहती कुछ नहीं, मैं तो आ रही थी यहाँ पे अपने कपड़े खुद लेने। तो कहती हाँ तो थी वो, पर अभी जस्ट गई है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो अपने बाल ड्राई व्राई करते हैं और थोड़ी देर में वो बाहर मतलब नीचे पहुंच जाते हैं ना, दोनों ही गेट वेट लॉक करके की लेके अपनी। और फिर बाद में जो नीचे जाके वो ब्रेकफास्ट वगैरह करने जाते हैं ना। तो उसके पापा वगैरह सारे बैठे हुए, कहते बेटा इतना टाइम कैसे लग गया तुम्हें। तो ऐसे करके चंचल के पापा कह रहे होते हैं, तो पलक के पापा तो हंस रहे होते हैं। तो पलक उनके पापा की तरफ देख के पापा क्या। तो कहते कुछ नहीं, मुझे क्या हुआ। तो कहते आप हंस क्यों रहे हो फिर। तो कहती बस ऐसे हंस भी नहीं सकता क्या अब मैं। तो कहती नहीं पर आप हंस क्यों रहे। तो कहती कुछ नहीं, इधर आ मेरे पास। तो ऐसे करके पास बुला देना। तो कहती हाँ पापा क्या हुआ। तो कहती गले पे दुपट्टा डाल के नहीं आना हुआ। तो कहती क्या मतलब। तो कहती बेवकूफ़, ठीक है जा इधर से। तो ऐसे करके बोल के उसको भेज देते ना। तो कहती क्या बोला था यार, गले में दुपट्टा मैं क्यों डालूँ, मैंने कोई सूट थोड़ी पहना है जो सूट के ऊपर दुपट्टा डालूंगी। तो कहती अरे राम बेवकूफ़ पागल पागल, पापा ने खुद सामने से बोल दिया। ये कीर्ति तो थे ही नहीं, ये चंचल नहीं बोल सकती थी क्या यार मेरे को। पागल। तो ऐसे करके फिर अपने कॉलर को ऊपर ऊपर कर रही होती ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ऊपर, मतलब एक डोन जैसे नहीं रखते ऐसे कॉलर को अपनी ऊपर ऊपर कर रही होती ना। तो फिर चंचल कहती क्या हुआ। तो कहती कभी कहेंगे तुम्हें कहने नहीं हुआ कि मेरे गले पे ये है। तो कहती हाँ तो ऑलरेडी था वो तो। तो कहती ऑलरेडी था पर अभी और गहरा है। पागल, बोलना तो चाहिए था ना, पापा ने बोल दिया यार मेरे को, छी मेरे को खुद पे शर्म आ रही है अब तो। तो कहती क्यों, करते हुए नहीं आई शर्म। तो कहती वैसे नहीं, पापा के सामने यार, उसके लिए मुझे क्यों शर्म आएगी, पागल थोड़ी, ये भी तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो कहती हाँ तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना, तो पापा को सब पता है, चुपचाप इतना भी मत करो तुम, इतना भी शाई फील मत करो। तो कहती यार वो पेरेंट्स है, उनके सामने क्या हम थोड़ी कर सकते हैं ऐसी बातें। तो कहती हाँ वो तो ठीक है पर करना चाहिए, इसके बारे में बातें होनी चाहिए। तो कहती हाँ तुमसे सीख लेंगे, सब चुप रहो, तुम बकवास मत करो, पहले नहीं बताना हुआ एक तो तुम्हें, और खुद की भी ऐसा ही करो। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके वो अपना दुपट्टा जो होता है ना उसके पास वो सही कर लेती है, क्योंकि उसने सूट पहना होता है तो उसके पास दुपट्टा होता है ऑलरेडी। तो फिर बाद में जो चंचल है वो ऐसे में अपना और दोनों ही मतलब प्लेट में ब्रेकफास्ट लेके खुद को आना होता है ना, सेल्फ सर्विस होती है। तो वो खुद जाके दोनों ही अपने अपने लिए लेके आ रहे होते हैं ना, और आके वहाँ पे पापा सबके पास में बैठ जाते हैं। तो आराम से कर रहे होते हैं। तो फिर पारो और आंचल अपने एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं ना, बड़े प्यार से, ऐसे मतलब प्यार की निगाहों से ना। तो फिर बाद में जो चंचल है वो उनके पास ही बैठी होती। तो फिर पलक कहती क्या हुआ। तो कहती तुम्हें नहीं। तो कहती तो इधर देखो, तो ऐसा करके इसको दिखाती है कि क्या। तो कहती इनको सही संभालो, तुम अपने वाली को दो, मैं अपनी वाली को देती हूँ, क्योंकि वो दोनों बीच में होते हैं और पलक जो चंचल है वो एक दूसरे के साइडों में होते हैं ना, मतलब उन दोनों के साइडों में होते हैं। तो फिर बाद में जो चंचल है ना ऐसे पीछे से चोटी काटती है ना पारो को। तो पारो कहती पागल है क्या है। तो कहती क्या है क्या, पापा लोग सब बैठे हैं, तुम्हारे भैया, इसके पापा, मेरे पापा, पलक के पापा सब बैठे हुए हैं, पागल बेवकूफ़ गधी। तो कहती तो क्या किया मैंने। तो कहती कैसे देख रही थी उसे तुम दोनों, मुझे लगता थोड़ी देर अगर हम नहीं रोकते ना तो तुम दोनों की केस हो जानी थी यहीं पे। तो कहती क्या हो जानी थी, कुछ नहीं होता। तो कहती अच्छा कुछ नहीं होता, हमें लग रहा था, तुम्हें नहीं लग रहा था। तो कहती तो हटाया क्यों। तो कहती हटाया इसलिए किस हो जाती। तो कहती अरे तो होने देती ना। वो कहती अच्छा होने देती, मार किसे पड़ती फिर। तो कहती मार क्यों पड़ती। तो कहती अरे अच्छा मारनी पड़ती, ठीक है कर लो फिर, तुम कर लो, ओके है ना, तुम्हारी चॉइस है, मैं अब हम क्या कर सकते भाई, सॉरी भाई सॉरी ठीक है। तो ऐसे करके पारो कहते ना। तो फिर आंचल कहती क्या हुआ।
तो पारो कहती कुछ नहीं, चोटी काटी है बस। तो कहती अच्छा चोटी क्यों? तो कहती हम दोनों थोड़ा खो गए थे ना इस वजह से। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके फिर वो शर्माने लग जाते हैं और थोड़ा से लाल लाल से हो रही थी। फिर दूसरी तरफ मुँह करके ब्रेकफास्ट करने लग जाती हैं। तो पलक उसको छेड़ रहे थे, ओए होए भाभी, ओए होए भाभी, रात में रोमांस नहीं हुआ क्या जो यहाँ पे भी चालू है? गुडरगू है क्या हुआ? तो ऐसे करके बोल रहे थे ना, कहती रोमांस तो आपका चालू है जी, बड़े प्यारे प्यारे लव बर्ड दिख रहे हैं, क्या हुआ आज कल? तो कहती क्या यार तुम भी, कुछ नहीं हुआ। तो कहती अच्छा तो फिर हमें क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें awkward लगता है तो हमें भी लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके पारो अपनी मुँह एकदम एटीट्यूड के साथ में घुमा के ब्रेकफास्ट करने लग जाती है ना। फिर शाही होती है थोड़ी सी पहले, पर फिर एटीट्यूड दिखा के खाने लग जाती है ना। और फिर बाद में उधर जो पारो है ना, वो मतलब उसको चंचल को कह रही होती ना कि यार कितने बजे निकलेंगे, पापा ने कुछ बोला क्या? वो कहती पापा से नहीं मिली मैं तो अभी तक। तो कहती क्यों? तो कहती हम ना वो पता नहीं, हम हमारे में बिजी थे तो हमें नहीं पता पापा कुछ बोले या नहीं। तो कहती अच्छा तो तुम्हारे साथ नहीं आए रुके थे क्या पापा? तो कहती पागल है तो, दिमाग खराब है, तुझे याद नहीं है कहाँ कहाँ, अरे ऐसे तुम्हें पता नहीं है कहाँ कहाँ रुके थे? तो फिर जो पारो है ना वो कहती कि अरे नहीं यार, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, ये था कि मतलब पापा ने अगर कुछ बोला हो तुम्हें आके पर्सनली, तुम्हारे पापा ने या किसी के भी पापा ने या फिर कुछ भी, तो फिर उसी हिसाब से निकलेंगे ना। वो कहती पहले ब्रेकफास्ट करो, फिर हमें कोचिंग चलना है, इतना सा ज़रूर पता है हमें, इसके अलावा कुछ नहीं पता। तो कहती अच्छा ठीक है भाई। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और जैसे उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है तो फिर जो मतलब पलक है ना वो कहती है कि चलो फिर अंकल चलते हैं ना। तो ऐसे करके अपने पापा को बोलती है और उनके पापा मतलब जो चंचल के पापा उनको बोलते हैं ना। तो सारे ऐसे वहाँ से ऑटो पकड़ते हैं और निकल जाते हैं ना। तो कहती हम ऑटो क्यों ले रहे हैं? पहली बात ये पापा हम तो गाड़ी में आए थे, गाड़ी में चल सकते हैं ना। तो कहती पागल हम तो गाड़ी में आए थे, बाकी सब भी गाड़ी में चल लेंगे, पर यहाँ से इतना ही से जाना है, अब गाड़ी पार्किंग से निकालूंगा फिर ऐसे करेंगे, वरना ऑटो में चलते क्या फ़र्क पड़ता है? अरे सारे आ जाते पापा हम ऐसे दो। कहती हाँ बात में तो तुम्हारे सही है, दम है, पलक को ऐसे कहते ना उसके पापा। तो कहती कि फिर चल लेते ना, वो भी तो गाड़ी लेके आए ना, पारो के पापा भी तो, ये चलो ये तो इसमें आया पर ये भी तो लेके आए ना, तो हम कर लेते साथ में और क्या हो जाता। तो कहती चल छोड़ना कोई ना, हमारा ठीक है सब कुछ, चलो चल रहे हैं वैसे ही अच्छा है। तो ऐसे करके थोड़ी देर में वो मतलब कोचिंग की तरफ मतलब घूम जाते हैं ना। तो फिर जो पलक है वो कहती पापा पापा प्लीज़ पहले इधर। तो कहती पहले क्यों इधर? तो कहती अरे हमारा हॉस्टल है ना, वार्डन से मिल के आएंगे, कैसी है उसके हाल चाल पूछ के तो आते हैं चलो। तो कहती अच्छा वार्डन से जाना ज़रूरी है अभी? तो कहती हाँ ना, उसको बोलेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो गया। तो कहती अच्छा बोलना है? तो कहती हाँ बिल्कुल बोलना है यार, क्यों नहीं। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उन जो ऑटो होता है ना उसको हॉस्टल की तरफ घुमा लेते हैं ना दूसरी गली में। तो फिर बाद में गली गली से होते हुए सीधे ही पहुंच जाते हैं ना जहाँ उनका हॉस्टल होता है। फिर जाते के अंदर वार्डन से मिल रहे होते हैं ना, तो वार्डन कहते हैं वो जो नई नई लड़की आई होती है ना उनको उनका एग्जाम्पल दे रही होती है ना कि देखो इन्हें ये फर्स्ट टाइम में फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट हो गए। सबसे ज़्यादा तारीफ वहाँ पे चंचल की हो रही होती ना, क्योंकि वो तो मतलब चंचल की और आंचल की है ना दोनों की, क्योंकि वो मतलब उन्होंने तो फाउंडेशन की है पर उसने क्या किया है, कुछ नहीं किया। तो उन दोनों की बहुत तारीफ़ कर रही होती ना वार्डन। तो कहती यार हमारा तो ज़्यादा हो गया, तुम्हारे से भी ज़्यादा है ना। तो कहती हाँ ना होना ही था, तुमने फर्स्ट अटैम्प्ट में जो क्लियर किया। तो कहती तुम्हारा भी तो फर्स्ट ही था। तो कहती नहीं फिर भी हमने फाउंडेशन कर रखी थी ना, डबल कोचिंग ट्रिपल कोचिंग हो गई हमारी तो, तुम्हारी सोचो तुम तो। कहती हाँ यार ये बात तो तुम्हारी सही है एकदम। तो ऐसे करके फिर कहती चलो तारीफ़ के काबिल तो हम। तो वार्डन को फिर वो कहते चलो वार्डन मैम ओके बाय, अभी हम मिलते हैं ना आपसे बाद में, अभी हम जाना पड़ेगा ना उधर कोचिंग में थोड़ा काम है, काउंसलिंग के लिए आए थे। तो ऐसे करके वो पलक सारी डिटेल बताती ना। तो वार्डन कहती ऐसे कैसे जाओगे भाई, रुको 1 मिनट। तो ऐसे करके फिर वो मेस में चली जाती ना वार्डन। तो मेस में जाके कुछ लेके आती है। तो कहती ये क्या है, इसमें क्या है मैडम? तो कहती अरे वो कल संडे था ना तो ये बनवाए थे हमने, तो संडे का थोड़े बच गए थे तो सोचा तुम्हें क्यों ना दिया जाए। ऐसे करके फिर वो रसगुल्ले होते ना तो उनको वो दे देते हैं। तो फिर बाद में जो वो कहती अरे वाह मज़ा आ गया, मुंह मीठा हो गया फिर तो हमारा ना। तो कहती हाँ बिल्कुल मुंह मीठा हो गया, इसी वजह से तो हमने किया है। तो फिर बाद में वार्डन उन सबको ऐसे बांट रहे होते हैं ना, उसके पापा लोग वो सबसे मिल रहे होते हैं अच्छे से और कहते हैं कि चलो भाई हमारी हॉस्टल की लड़कियाँ भी अब इतनी मतलब हो रही होती ना कि हमने चलो माहौल अच्छा दिया। तो उसको प्राउड फील हो रहा था कि चलो हमारे हॉस्टल की लड़कियाँ इतनी सेलेक्ट हुई, वो भी एक ही ग्रुप की है ना। तो ऐसे करके फिर वो सबसे ऐसे मतलब अच्छे से बातें कर रहे होते हैं, वो बहुत टाइम निकल जाता है। तो फिर पलक कहती है अच्छा मैम अब हम चलते हैं, अभी हम कोचिंग में कुछ काम है ना। तो फिर बाद में वो उधर से सीधा कोचिंग की तरफ पहुंच जाते हैं और जाके केमिस्ट्री वाले सर को पकड़ते हैं। तो कहती क्या हो गया आज? तो कहती सर बोला नहीं था क्या कुछ भी करो, कटर कटर ही कर दो पर कुछ तो करना पड़ेगा। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके फिर वो जो उनकी स्लिपें होती है ना, जो प्रिंट निकाल देते हैं ना उसकी, जो काउंसलिंग में लिस्ट वगैरह भरी होती है ना उसकी प्रिंट निकाल देते हैं और थोड़ा मोटा छोटा मोटा कहीं साइन करवा कर वो के पापा लोग बाहर ही खड़े होते हैं ना उनके। तो ऐसे कर के उनको थोड़ा
थोड़ा सा दिख रहा होता है कि अंदर क्या चल रहा है। ऐसे करके पेपर वापस ले लेते, फिर बाद में कहते ये कॉपी तुम ले जाओ, बात खत्म। तो ऐसे करके उनको सारे को भेज देते ना। तो उन्होंने जानबूझ के एक रात और खोटी की है, वरना वो जा सकते थे कल भी। पर साथ में रहने के लिए उन्होंने सब प्लानिंग की होती है। तो फिर बाद में जैसे ही उनका ये सब होता है तो वो बाहर आ जाते हैं। फिर जो पलक के पापा कहते हैं झूठ काम कर गया। तो कहते हैं हाँ पापा काम तो कर गया अच्छे से, चलो कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब अपने होटल की तरफ आ रहे होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने चेकआउट नहीं किया होता ना, गाड़ी वाड़ी सब वहीं पड़ी होती है। तो सारे वहाँ पहुँच जाते, फिर अपना अपना सामान उठाते हैं और अपनी अपनी बस की तरफ निकलने को रेडी हो रहे होते हैं ना। और पलक और चंचल उनका तो बेहाल हो रहा होता ना, क्योंकि अब दूर जाना होता ना, वही फिर मतलब बेचैनी सी वापस होने वाली है, वही फिर याद करना, सब कुछ वापस रिपीटेट होने वाला है ना। उनके जो 1.25 महीने से वो जल रहे थे, तो उसको मतलब बड़ा ऐसे बुरा सा लग रहा होता है ना कि यार काश हम कोटा में अपना घर बना ले, कोटा में रह जाए हम, तो कोटे की याद आती है अब तो। अब घर वालों की तो आती ही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे आने की याद आती है, इतनी फ्रेंड्स वगैरह सब की यार, यहाँ के मोमेंट, यहाँ का सब चीज़ें, मज़ा आता था एकदम। पर अब चीज़ें मिस कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके वो दोनों बातें कर रहे होते ना। तो फिर जो चंचल होती चलो पैक तो करते हैं। तो ऐसे करके छोटे मोटे जो उनके सामान वगैरह होते हैं, कपड़े वगैरह सूखे हुए होते हैं, वो वाले सब पैक कर कुरा के वो रख रहे होते ना। तो कहती भाई अब तो और तुमसे दूर जाने का मन नहीं करता, पर क्या करें, चलो अभी पापा अब बाहर आवाज़ लगा देंगे, चलो चलो चलो। ऐसे करके उसको जल्दी से कपड़े उसके भी पैक करती है, पलक के भी, और उसको पकड़ा देती है ना। तो फिर पलक कहती है अरे तो मैं कर लूँगी, तो कहती हाँ तो हो गया, अब क्या करोगी तो चलो। ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के जा रहे होते ना दोनों बाहर। तो फिर बाद में पलक उसको ऐसे पीछे से हाथ पकड़ लेती है उसका, और अपने बैग को नीचे डाल देती है ना। तो उसको ऐसे पकड़ के खींच लेती है अपनी तरफ, और फिर उसको ऐसे टाइटली वाला एकदम बिल्कुल टाइटली वाला कर लेती ना। तो फिर चंचल कहती क्या हो गया जान। तो कहती क्या हो गया, क्या हग नहीं करना। तो कहती करना है पर अभी तो हम जा थोड़ी रहे। तो कहती अच्छा कहाँ जा रहे फिर। तो कहती हाँ मतलब जा रहे पर अभी बिछड़े तो नहीं है ना। तो कहती बिछड़ने वाले ही हैं अभी, इधर से हम कार में बैठ जाएंगे चले जाएंगे फिर। तो कहती हाँ यार ये भी बात है। तो फिर बाद में वैसे टाइट करके दोनों बातें कर रहे थे ना, बड़ी प्यारी प्यारी सी ऐसे। तो फिर बाद में जो चंचल है उसको ऐसे बिल्कुल मतलब हक तो करा ही होता है उसने। फिर बाद में ऐसे टॉयलेट वाला जैसे ऐसे बट के नहीं बोल जाते, वैसे उसको हक कर लेते हैं। तो पलक कहती हड्डियाँ ना तोड़ देना तुम मेरी। तो कहती अच्छा अच्छा नहीं तोड़ती है। ऐसे करके थोड़ा सा दूर होती है, और फिर बाद में उसके ऐसे फोरहेड पे करके बड़ी वाली किसी देती है। और फिर बाद में कहती है आई लव यू जान, आई लव यू सो मच, तुमसे कभी दूर नहीं होंगी मैं, ठीक है ना। अगर कॉलेज भी अलग मिल गया ना, फिर भी हम एक ही रहेंगे, ठीक है ना। कहीं ना तो तुम्हारी लाइफ में कोई आएगा ना मेरी लाइफ में, ये मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा ये मुझे पक्की गारंटी, और तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं आएगा ये मुझे विश्वास है, ठीक है। तो कहती कोई हो ये क्या पंच लाइन बोलती हो। तो कहती पंच लाइन नहीं है, दिल की फीलिंग्स है, समझो इन्हें। तो ऐसे करके फिर वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के बिल्कुल एकदम कस के पकड़ के, फिर वो अंगुलियों के बीच में अंगुलियाँ डाल उला के वो चल रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में उधर से पारो और आंचल भी उनके रूम के पास वाले में होते, तो वो भी बाहर निकल जाते ना। तो कहती पारो क्या हुआ, तेरी आँखें लाल क्यों हो रही है। तो कहती कुछ नहीं हुआ। तो कहती अरे इधर आना एक बार। तो कहती कुछ नहीं हुआ यार, तू क्या है, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे करके उसको थोड़ा साइड में कर रहे होते हैं। तो पलक कहते देख तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, ठीक है ना, तुझे मैं इतने सालों से जानती हूँ, बता क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं यार, थोड़ी सी छोड़ना तुम, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे करके उसको कहते हैं ना। तो कहते अरे यार बता दो मुझे क्या हुआ है। तो कहते कुछ नहीं, बस दूर जा रहे हैं ना तो आंसू आ गए। तो ऐसे करके बोलते बोलते वो भी रोने लग जाते ना। तो फिर बाद में पलक कहती पागल है क्या, क्या हो गया। तो मिल लेंगे ना वापस, अभी भी तो मिले थे ना, ऐसे रोते नहीं यार, ऐसे टाइम पे रोते नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे करके उसको हक कर लेती ना। तो फिर बाद में जो चंचल है वो देख रही होती है ना दोनों को, तो फिर बाद में वो भी उनको हक कर लेती ना। तो उधर से आँचल आ जाती। तो आँचल कहती यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर दिया ना, राम जी इसको कौन संभाले, छोटा सा सच में बच्चा है। तो ऐसे करके फिर वो भी आके हक कर लेते ना। तो उधर से कीर्ति भी आ जाती। तो पाँचों ऐसे हक करके खड़े होते ना। तो सबके पेरेंट्स जो भी होते हैं वो निकल निकल के आ रहे होते ना, पापा भैया ऐसे। तो देखते हैं कि पाँचों का एक ग्रुप बना होता है, ऐसे एक दूसरे को हक करके खड़े होते ना। तो कहती वाह ऐसी फ्रेंडशिप हमारी भी थी बचपन में। ऐसे करके उसके पापा कहते हैं ना, मतलब पलक के पापा। तो कहते छाप की थी। तो कहते हाँ बिल्कुल अभी भी जानते हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छे हैं सब। हाँ हम सेटल सारे नहीं हैं पर ठीक है, सबका बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सेट हो गया है हम नहीं हुआ, ऐसा तो है, पर मतलब वो भेदभाव नहीं है कि दोस्ती पुरानी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो फिर वो कहते बच्चियों अब बस बहुत हुआ, चलो चलो चलो, रोते नहीं है, ऐसे कुछ नहीं करते, वापस मिलोगे यार तुम लोग, क्यों नहीं मिलोगे। अगर डॉक्टर बन जाओगे ना तो फिर एक ही साथ क्लिनिक खोल लेना तुम लोग, बिजनेस के साथ बिजनेस करना फिर तुम्हारा ना। तो कहते क्या पापा यार हम इतना MBBS करके क्लिनिक ही खोलेंगे बस। तो कहते अरे तुम्हारी जैसी मर्जी, स्पेशलिस्ट बनो, मेरे हिसाब से तो MBBS करो, PG करो, MD करो, जो करना है करो, मेरे को क्या तकलीफ है भाई। मैं तो जस्ट कह रहा हूँ कि
बाद में बन लियो एक बार, 4 साल की तो बात है, फिर क्या मजे ही मजे तुम्हारे। तो कहते अच्छा मजे मजे, MBBS ही होगी उसमें, PG वीजी सारी क्लियर नहीं हो जाएगी, हमें सिखा रहे हो बढ़िया है। तो ऐसे करके बोल रही होती ना पलक। तो पलक के पापा कहते ओ भाई एक तो सच में मेरी तो इज्जत ही नहीं है कोई, इसकी मम्मी डॉक्टर है ना, सारी चीज़ें इससे पहले ऑलरेडी पता है, तो मेरे तो कोई ज्ञान लेती ही नहीं है ये। तो ऐसे करके ऐसी मजाक का माहौल कर रहे होते ना वहाँ पे। तो फिर बाद में सारे ऐसे हंसने लग जाते हैं और सब नीचे आ जाते हैं और सब अपने अपने रास्ते जाने लग जाते हैं। तो पलक के पापा कहते हैं अच्छा ठीक है, आप सब तो गाड़ी वाड़ी लेके आए हो, चलो हम चंचल को और इनको छोड़ देते हैं ना स्टेशन पे। तो ऐसे करके बोलते हो स्टेशन पे इनको, तो कहती तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोल रहा हूँ पागल। तो ऐसे करके पलक के पापा पलक को कहते हैं, तो पलक कहती है हाँ ठीक ठीक है पापा, ओके मुझे याद नहीं आया ना, ये अच्छी बात है। तो ऐसे करके फिर चंचल को ऐसे गाड़ी में बिठा लेती ना, पीछे बैठ जाते हो और उसके पापा आगे जाके बैठ जाते हैं। तो कहते कि ठीक है पापा चलो 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 उस रेलवे स्टेशन पे। कहते अरे आराम से चल लेंगे, तो क्यों इतनी उतावली हो रही है। तो कहते मेरा मतलब धीरे धीरे चलना ठीक है। तो ऐसे करके कान में जाके बोलती है ना। तो फिर जो उसके पापा कहते हैं हाँ मुझे पता है धीरे धीरे चलना, क्या कर लेगी इतनी सी देर में। वो कहती हाँ टाइम तो स्पेंड कर सकते हो ना, 5 सेकंड भी, आपको क्या पता क्या कीमत होती है इनकी। तो कहती अच्छा क्या कीमत है, मुझे सब पता है ठीक है ना, मैंने भी किया था ये इश्क विश्क सब। तो ऐसे करके धीरे धीरे दोनों बातें कर रहे होते ना। तो उसके पापा कहते ये बड़ी पीछे पीछे आके बातें कर रही है, क्या हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट बात हो, आप जाओ तो जा सकते हो, हम ऑटो ले लेंगे यहाँ से। तो कहते अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस जस्ट ये तो मजाक कर रही थी मेरे साथ में और कुछ नहीं। ऐसे करके उसके पापा कहते हैं ना। तो फिर जो पलक है वो कहती नहीं नहीं अंकल कुछ कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बस जस्ट ऐसे ही हम तो मस्ती मजाक करते रहते ना, तो वो कर रहे थे बस, आपको क्या, आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे करके फिर पीछे आ जाती है। तो चंचल कहती तुम शांति से बैठ जाओ ना, फिर पापा को तो होगा ही है कि तुम ऐसे कर रही हो। तो कहती नहीं यार छोड़ो ना, लो हाथ तो दे दो तुम्हारा। तो कहती ऑलरेडी है तुम्हारे हाथ में। वो कहती दूसरा वाला भी। तो कहती दूसरे वाला क्या करना है। तो कहती दो ना यार। तो ऐसे करके दोनों हाथों को पकड़ लेती है अपने हाथों में और ऐसे मतलब वाइब्रेट सी हो रही होती ना। तो फिर जो अपनी चंचल है वो कहती तुम इतना वाइब्रेट क्यों हो रही हो। तो कहती तुम टेंशन मतलब चुपचाप बैठो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। तो ऐसे करके उसके कंधे में अपना सर रख लेती है और ऐसे बड़े प्यार से एंजॉय कर रही होती है ना सब को। उसके पापा को उन्होंने तो ऑलरेडी बोल दिया होता है कि धीरे धीरे चलना है। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।